आज मैं बात करने वाला हूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5वें वनडे मैच की। साल 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में खेले गए वनडे मैच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले में बल्लेबाजों का असली दम देखने को मिला। दोनों ही टीमों के बल्लेबाज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 400 रन बना ही लिए थे और इस दौर में 400 रन यानी कि खुली आंखों से सपना देखना। और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो मात्र 70-80 रनों पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सचिन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम सच में क्रिकेट के भगवान हो तो इस लगभग नामुमकिन मुकाबले को जीत कर दिखाओ। लेकिन इसके बाद सचिन ने कंगारुओं की ऐसी धुलाई की कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सचिन के आगे रहम की भीख मांगते नजर आए। सचिन की वो ऐतिहासिक पारी क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर बन गई, जिसे याद कर ऑस्ट्रेलिया आज भी खून के आंसू रोता है। दोनों कप्तान रिकी पॉन्टिंग और एमएस धोनी टॉस के लिए मैदान में उतरे। टॉस पॉन्टिंग के नाम रहा और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत शेन वाटसन और शॉन मार्श ने की। भारत के लिए प्रवीण कुमार का पहला ओवर बहुत शानदार रहा, जिसमें सिर्फ 3 रन ही बने थे। लेकिन अगले ही ओवर में नेहरा की गेंद पर वाटसन ने जोरदार चौका जड़ दिया, जिसे देख मार्श ने भी 5वें ओवर में अपना पहला चौका जड़ दिया। जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। अब धीरे धीरे कंगारू अपने खूंखार मूड में आने लगे। 7वें ओवर में शेन वाटसन ने आक्रामक अंदाज अपनाया और 2 बेहतरीन चौकों के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी को रफ्तार दे दी। 9वें ओवर में वाटसन ने नेहरा की गेंद पर इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया। अगले ही ओवर में शेन वाटसन ने मुनाफ पटेल को भी निशाने पर ले लिया। पहले एक शानदार चौका, फिर उसी ओवर में एक और करारा छक्का जड़ दिया। पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी होते ही वाटसन और आक्रामक हो गए। दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर शेन वाटसन ने अगले ओवर में एक और जोरदार छक्का जड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह खो चुके थे। 11 ओवरों में स्कोर 67 रन पर पहुंच चुका था और अब तक मैदान पर सिर्फ शेन वाटसन का बल्ला ही जोरदार शोर मचा रहा था। और दूसरी तरफ शॉन मार्श अभी मात्र 13 रन ही बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। वाटसन की पारी को देखकर उनको भी शर्म आने लगी और कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगता है, और हुआ भी वही। उन्होंने भी अपना हाथ खुलकर खोला और लगातार 2 चौके लगाए। लेकिन आज वाटसन जिस बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, उसे देखकर मैदान पर मौजूद हर किसी का कलेजा दहल उठा। देखते ही देखते दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अर्धशतक पूरा करते ही शेन वाटसन ने गियर बदल लिया और अब उनकी नजरें तेजी से शतक की ओर बढ़ने लगी। कंगारुओं ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब उनके सम्मान की बात आती है तो वही कंगारू शेर बनकर मैदान में दहाड़ते हैं। उसके बाद मार्श ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। जहां वाटसन लहरों की तरह कहर बरपा रहे थे, वहीं मार्श शांत समंदर बनकर धीरे धीरे रन बटोरते जा रहे थे। इसी रफ्तार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 25 ओवरों में बिना विकेट खोए 144 रन ठोक दिए और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। तभी हरभजन सिंह ने शेन वाटसन को पवेलियन भेजकर भारत को पहली सफलता दिलाई, या यूं कहे लंबे दबाव के बाद एक बड़ी राहत। वाटसन की 93 रन की तूफानी पारी का अंत होते ही भारतीय खेमे ने सुकून की सांस ली। वाटसन के आउट होते ही अब क्रीज पर उतरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग। इस बीच कुछ ओवर तक गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी डग आउट से सेट होकर आता है और इन दोनों ने मिलकर 35 ओवरों तक स्कोर को 200 रन तक पहुंचा दिया। अब भी 15 ओवरों का खेल बाकी था, लेकिन यहीं से शुरू हुआ कंगारुओं का असली कहर। वाटसन की पारी तो बस एक झलक थी, अभी तो असली पिक्चर बाकी थी, क्योंकि अगले 4 ओवरों में
मार्श और पोंटिंग ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी। उस वक्त मैदान पर सिर्फ चौके और छक्कों की ही बरसात नजर आ रही थी। तभी 39वें ओवर में प्रवीण कुमार ने छक्का खाने के बाद शानदार वापसी करते हुए रिकी पोंटिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। पोंटिंग 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 40 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 245 पर 2 विकेट था और हाथ में अभी भी 8 विकेट बाकी थे। यहीं से साफ हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखने वाला है। अगले ही ओवर में शॉन मार्श ने भी अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा ऑस्ट्रेलियाई खेमा खुशी से झूम उठा। इसके बाद क्रीज पर आए कैमरन व्हाइट ने भी आते ही एक जोरदार छक्का जड़ दिया। अब दोनों छोरों से बाउंड्री बरसने लगी थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि जब नेहरा ने मार्श का विकेट लिया तो खुद नेहरा को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। मानो उनके मन में यही चल रहा हो कि विकेट गिरे या ना गिरे, मार तो अब पड़नी ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि दानवों की पूरी फौज तैयार खड़ी थी। अब क्रीज पर आए माइकल हसी और मैच में अभी 7 ओवर का खेल बाकी था। स्कोर 271 रन पर 3 विकेट था और यहीं से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया का असली तांडव। व्हाइट के बल्ले से जडेजा पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के निकले और जडेजा समझ चुके थे कि अब मुकाबला उनके काबू से बाहर जाता दिख रहा है। मानो कंगारू बीच मैदान से ही ऐलान कर रहे हो, भारत आज तुम्हें धूल चटाकर ही छोड़ेंगे। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी पूरी टीम मैच विनर खिलाड़ियों से भरी हुई थी। कैमरन व्हाइट ने अब गियर बदल लिया और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे। और कुछ देर पहले जो नेहरा सोच रहे थे, अब वही होता हुआ नजर आने लगा। 47वें ओवर में हसी ने नेहरा को निशाने पर लिया और उसी ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। इस दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम का हाल देखकर साफ महसूस हो रहा था कि मुकाबला किसी साधारण टीम से नहीं है। सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम थी, जो सिर्फ मैच नहीं जीतती बल्कि विरोधी टीम का आत्मविश्वास तक तोड़ देती है। लेकिन पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी। लेकिन आखिरी ओवर पूरी तरह रोमांच से भरा रहा। 50वें ओवर की पहली ही गेंद पर प्रवीण कुमार ने तेज गेंद फेंकी, मगर कैमरन व्हाइट ने उसे हवा में उछालते हुए छक्के में बदल दिया। उस शॉट के बाद प्रवीण कुमार की हालत ऐसी थी कि मानो गेंदबाज खून के आंसू रो रहा हो। इस ओवर में कुल 16 रन निकले और इसी के साथ कैमरन व्हाइट ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। दोनों के खतरनाक चेहरे साफ बयान कर रहे थे कि आज वो कितने बेरहम इरादों के साथ उतरे थे। किसी तरह ये ओवर पूरा हुआ और अंतिम बॉल पर कैमरन व्हाइट की पारी भी खत्म हो गई। 50 ओवर पूरे होते होते ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन ठोक दिए और उस दौर में यह स्कोर लगभग 400 के बराबर माना जाता था। यही वजह थी कि भारतीय टीम के जहन में पिछली हार की यादें ताजा हो गई। दरअसल चौथे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, जहां शेन वाटसन ने 49, रिकी पोंटिंग के 52, कैमरन व्हाइट के 62 और माइकल हसी के 40 रनों की बदौलत भारत के सामने करीब 250 रनों का ठीक ठाक लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जवाब में जब भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो एक एक कर सभी पवेलियन लौटते चले गए और पूरी टीम महज 226 रनों पर ही सिमट गई थी। उस पारी में भारत की ओर सबसे ज्यादा 40 रन सचिन ने बनाए थे। ऐसे हालात में इस भारतीय टीम से यह उम्मीद करना कि वो 350 रनों का लक्ष्य हासिल कर लेगी, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ये मानना सही है कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं, लेकिन उनसे हर मैच में रन बरसने की उम्मीद करना भी आसान नहीं। यानी भारत के सामने खड़ी चुनौती वाकई बहुत बड़ी थी। और अगर आप चाहते हैं कि सचिन की पारी ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब भारत के सामने एक लगभग नामुमकिन लक्ष्य खड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी जितनी खतरनाक थी, वो उससे भी ज्यादा अपने स्लेजिंग के लिए मशहूर मानी जाती थी। उनके पास रफ्तार के ऐसे सौदागर थे जो बीच मैदान में ही बल्लेबाजों की सांसें रोक देते थे।
उनका बॉलिंग अटैक ऐसा था कि अक्सर सामने वाली टीम कुछ ही रनों में ढह जाया करती थी। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इतनी खतरनाक मानी जाती थी कि किसी भी टीम की सबसे बड़ी धरोहर को गिराने की ताकत रखती थी। ऐसे हालात में मैदान पर उतरी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी, और सामने खड़ा था रफ्तार का सौदागर मिचेल जॉनसन अपने करियर के सबसे खतरनाक दौर में। शुरुआत में सचिन और सहवाग जॉनसन के सामने खुलकर शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उस वक्त बड़े शॉट से कहीं ज्यादा जरूरी था इन दोनों का क्रीज पर टिके रहना, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जल्दी पवेलियन लौट जाता तो मैच वही खत्म हो सकता था। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरे कर लिए थे, जिसके बाद स्टेडियम में ऐसा शोर मचा कि एक बार आप भी सुनिए। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाज कंगारुओं की तेज गेंदबाजी का काफी संभल कर सामना कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ बचाव काफी नहीं था, प्रहार करना भी जरूरी था। टारगेट बड़ा था, सामने टीम भी बड़ी थी, और इसलिए यह मैच भी अपने आप में बहुत बड़ा था। हर गुजरते ओवर के साथ रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी छठे ओवर में सहवाग के बल्ले से एक दनदनाता हुआ छक्का निकला। उस एक शॉट ने दर्शकों में जीत की उम्मीद जगा दी और स्टेडियम का शोर ऐसा उठा कि कंगारुओं के कान फटने लगे। अगले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकले इस चौके ने रिकी पोंटिंग को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सहवाग ने बाउंसर पर जोरदार चौका जड़ा, जिसे देखकर पोंटिंग की चिंता और बढ़ गई। लेकिन सहवाग यहीं नहीं रुके, ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके के लिए भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की नजरों में यह हमला बिल्कुल अचानक था। इसी दबाव में बॉलिंगर से नो बॉल निकल गई, जिसे सचिन तेंदुलकर ने बेहतरीन चौके में बदल दिया। अब अगली गेंद फ्री हिट थी और इस मौके पर सचिन ने कवर पॉइंट की दिशा में एक और शानदार चौका जड़कर साफ संदेश दे दिया कि आज हम रुकने वाले नहीं हैं। लगातार आती बाउंड्रीज देखकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में घबराहट फैलने लगी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग ने भी एक चौका ठोक दिया और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह सदमे में डाल दिया। इन दोनों की आक्रामकता देखकर कंगारू थर थर कांपने लगे। लेकिन इसी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा स्टेडियम एक पल में सन्नाटे में डूब गया। वीरेंद्र सहवाग एक शॉर्ट गेंद पर कैच थमा बैठे। सहवाग के पवेलियन लौटते ही अब क्रीज पर आए गौतम गंभीर। यहां 9 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 66 रन पर 1 विकेट था। विकेट गिरने के बावजूद सचिन उसी लय और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते रहे। अब तक मैच भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगे थे। इसी तेजी को देखकर अब कंगारुओं के दिमाग में स्लेजिंग का ख्याल भी आने लगा। गौतम गंभीर ने भी अपनी पारी की शुरुआत एक चौके के साथ की, लेकिन जैसे ही एक छोटी सी साझेदारी बनी, वैसे ही वो बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। गंभीर के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया समझ चुका था कि अब वो एक छोर से विकेट गिराते रहेंगे। गौतम गंभीर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर वो शख्स आता है जिसने ऑस्ट्रेलिया के नाक में दम कर रखा था, युवराज सिंह। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच रहा था, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर शानदार लय में नजर आ रहे थे। वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खबर ले रहे थे। तभी सचिन का 50 पूरा हुआ और टीम भी 100 रन के पार पहुंच गई। रन तो लगातार आ रहे थे, लेकिन चिंता की बात यही थी कि ज्यादातर रन सिर्फ सचिन के बल्ले से निकल रहे थे। तभी युवराज सिंह ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। डर सबको लगता है और यहां भी वही हुआ। टीम इंडिया एक बार फिर पैनिक मोड में चली गई। शेन वाटसन ने युवराज सिंह को अपनी ही गेंद पर स्लोअर 1 में फंसा लिया और 126 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका दे दिया।
कंगारुओं के नजरिए से ये विकेट बेहद बड़ा था, क्योंकि युवराज ने उनके खिलाफ अतीत में जो कारनामे किए थे वो इतिहास बन चुके थे। युवराज सिंह के पवेलियन लौटते ही अब मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान MS धोनी। सचिन को लगा कि अब उन्हें धोनी का मजबूत साथ मिलेगा। इसी भरोसे के साथ सचिन ने अपनी विस्फोटक पारी जारी रखी और 21वें ओवर में 2 बाउंड्री जड़कर टीम का स्कोर 141 रन तक पहुंचा दिया। 21 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 127 रन था और सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। अब हालात ऐसे थे कि 29 ओवरों में 209 रन चाहिए थे। तभी सचिन के बल्ले से एक जोरदार छक्का निकला और स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। इसके बाद सचिन ने रुकने का नाम नहीं लिया। एक नहीं, लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जिसके बाद गेंदबाज भी मानो पानी मांगने लगा हो। भारत का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। कप्तान MS धोनी भी आउट हो गए। इस पूरे मुकाबले में हालात कुछ ऐसे थे कि जैसे ही कोई पार्टनरशिप बनती वैसे ही एक विकेट गिर जाता, और यही कंगारुओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। जहां कुछ देर पहले तक स्टेडियम में शोर था, अब वही मातम छा गया। कप्तान धोनी सिर्फ 6 रन ही बना सके। भारत के पिछले 3 बल्लेबाज गौतम गंभीर, युवराज सिंह और MS धोनी कोई भी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। यह देखकर कंगारुओं को भी साफ लगने लगा था कि शायद भारत ये मैच हार जाएगा। लेकिन अब कंगारू ये सोचने लगे थे कि वो भारत को बुरी तरह कुचल देंगे, और उनके इस इरादे में जो सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था वो थे सचिन तेंदुलकर। इसी वजह से रिकी पॉन्टिंग ने अब सचिन को सीधा निशाने पर लेना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर सचिन से उलझने लगा, बार बार स्लेज करता हुआ बोला कि सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, अगर दम है तो ये मैच जीत कर दिखा। पॉन्टिंग लगातार सचिन का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब विरोधी खुली चुनौती दे तो सचिन तेंदुलकर भला पीछे कैसे हटते। उन्होंने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। हालांकि इस मौके पर सचिन ने अपना संयम नहीं खोया, क्योंकि वो 90s में पहुंच चुके थे और कंगारू यही चाहते थे कि सचिन भटके, जल्दबाजी करे और शतक पूरा करने से पहले ही आउट हो जाए। लेकिन ये सब कुछ सुरेश रैना बड़े ध्यान से देख रहे थे, और फिर रैना ने उसी शेन वाटसन को एक लंबा छक्का जड़कर उसको उसकी औकात का एहसास करा दिया। लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद वाटसन दबाव में आ चुका था। यही रैना ने चालाकी दिखाई और समझदारी से सचिन को स्ट्राइक पर पहुंचा दिया। अब जिस पल का पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ ही गई। सचिन तेंदुलकर ने अपनी शानदार सेंचुरी पूरी की, वो भी सिर्फ 81 गेंदों पे। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पर करारा तमाचा था। इसके बाद तो सचिन और भी आक्रामक हो गए। 30 ओवर की समाप्ति पर अब भारत के लिए इस मैच को जीतने का सपना देखना मुमकिन लगने लगा था, क्योंकि अब 20 ओवर में 150 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थी सचिन रैना की जोड़ी। अगर सचिन बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे तो रैना भी पीछे हटने वाले नहीं थे। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत 50 ओवर पूरे होने से पहले ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा। कंगारू पूरी तरह हताश और निराश नजर आने लगे थे। जहां थोड़ी देर पहले तक विकेट गिर रहे थे, अब वहां रनों की बरसात हो रही थी। रनों का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा था जो ऑस्ट्रेलिया को अंदर तक डरा रहा था। देखते ही देखते 38 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत का स्कोर 254 रन पर सिर्फ 3 विकेट था। अब रन सिंगल डबल से नहीं, सीधे चौकू की बरसात से आ रहे थे। सचिन 118 गेंदों में 146 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। दूसरी ओर रैना भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोनों जिस बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, उसे देखकर ऑस्ट्रेलिया मानो रोता हुआ नजर आ रहा था। इतना विशाल लक्ष्य खड़ा करने के बावजूद अब ऑस्ट्रेलियाई खेमे के पसीने छूट रहे थे, और पॉन्टिंग शायद मन ही मन में यही सोच रहा था कि आखिर मैंने
सचिन को ललकारा ही क्यों। इसी चौके के साथ सचिन ने 150 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियों से गूंज उठा और इस ओवर में 2 बाउंड्री आई और अब 60 गेंदों पर सिर्फ 75 रन बाकी रह गए थे। तभी तेंदुलकर ने एक और चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। अगले ओवर में रैना ने भी एक जोरदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों ने ऐसा माहौल बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया पल भर में ही मुकाबले से बाहर होती दिखने लगी। अब हालात ये थे कि 49 गेंदों पर सिर्फ 53 रन चाहिए थे, यानी कोई भी बल्लेबाज आता तो शायद मैच जिता देता। लेकिन सचिन और रैना दोनों अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई भी मुकाबला इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का मोमेंटम फिर से ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। जब 46 गेंदों पर 52 रन चाहिए थे, तभी शेन वाटसन ने सुरेश रैना को आउट कर दिया और भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। सुरेश रैना 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रैना के आउट होते ही अब मैदान पर आए हरभजन सिंह। भारत के लिए राहत की बात बस यही थी कि सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। लेकिन तभी मैच ने अचानक करवट ले ली। उसी ओवर में शेन वाटसन ने हरभजन सिंह को भी पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 विकेट गिरते ही दबाव एक बार फिर भारत पर आ गया। स्कोर 300 रन के पार था, लेकिन अब भारत के 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। जब हालात ये थे कि 28 गेंदों पर 39 रन चाहिए थे, तभी जडेजा ने एक शानदार चौका जड़कर साफ कर दिया कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। सचिन और जडेजा के लगातार अच्छे शॉट्स ने डिक्वाइड रन रेट को काफी नीचे ला दिया और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर आ गया था। फिर 47वें ओवर में जडेजा ने चौकों की लाइन लगा दी, जिसे देखकर पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। अब यह मैच पूरी तरह से भारत के पाले में नजर आने लगा। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ पलट दिया। जब 18 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे, तभी सचिन तेंदुलकर अपनी 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। सचिन हताश और निराश होकर पवेलियन लौटे और उनके विकेट के साथ ही कंगारुओं को मैच में वापसी का एक और मौका मिल गया। यहीं से मुकाबले में एक नया ट्विस्ट आ गया। मैच को जीत के इतने करीब लाने के बाद सचिन का आउट होना एक ऐसा मलाल था जो शायद जिंदगी भर चुभने वाला था। अब भारत के लिए मैदान पर आए प्रवीण कुमार और हालात ये थे कि एक वक्त पर 16 गेंदों में 18 रन बनाने थे। लेकिन तभी इस मुकाबले की सबसे बड़ी चूक हो गई। रविंद्र जडेजा बिना रन लिए भाग खड़े हुए और रन आउट हो गए। जो मैच कुछ देर पहले तक भारत की मुट्ठी में था, अब वही हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा। मुसीबत यहीं नहीं रुकी। नए आए आशीष नेहरा ने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा बैठे। एक के बाद एक झटकों ने मैच की पूरी ही तस्वीर बदल दी थी। लेकिन भारत ये मैच इतनी आसानी से हार जाए, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। अब हालात ये थे कि भारत को जीत के लिए 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। और भारत ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इतनी आसानी से खत्म हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। इसी बीच प्रवीण कुमार ने बॉलिंगर को एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में जीत की उम्मीद फिर से जाग उठी। उस एक छक्के ने ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले से मानो जमीन खिसका दी हो। यह मुकाबला एक बार नहीं बल्कि बार बार करवटें बदल रहा था और यही साबित करता है कि जब दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने होती है तो मैच कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ता है। क्योंकि दोनों टीमें हार मानना नहीं जानती, वो आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक लड़ती रहती है। लेकिन जब आखिरी ओवर में सिर्फ 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे, तभी स्ट्राइक लेने की कोशिश में प्रवीण कुमार रन आउट हो गए और यहीं पर इतने उतार चढ़ाव के बाद भारत ये रोमांचक मुकाबला हार गया। भारत भले ही ये मैच 3 रनों से हार गया हो, लेकिन कंगारुओं को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि असली मायनों में ये मुकाबला भारत ही जीत चुका था। सचिन तेंदुलकर की 175 रनों की तूफानी पारी भले ही टीम को जीत तक न पहुंचा पाई हो,
लेकिन उसने कंगारुओं को उनकी औकात जरूर दिखा दी। जिस भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया 200 रनों के भीतर ऑल आउट करना चाह रही थी, वही टीम 350 रन के करीब पहुंच गई और यही इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन गई। जडेजा की उस एक चूक ने यह मैच हमसे छीन लिया, वरना यह जीत इतिहास बन सकती थी। मैच खत्म होने के बाद यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग ने भी सचिन तेंदुलकर की उस महान पारी की खुलकर सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर आपको क्रिकेट इतिहास का यह सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए। सचिन के 175 रन की यह पारी भले ही स्कोर बोर्ड पर जीत नहीं लिख पाई, लेकिन इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट का भगवान कौन है। तो आप सचिन की इस तूफानी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रिकेट कहानियां, अनसुने किस्से और इतिहास के सबसे बड़े मुकाबलों की दास्तानें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।